How are you? Dear students, today I am going to continue the exercise 8.4. Okay. The question number 5 is based on the basic trigonometric identities. Okay. And this type of question will give you a lot of concept and tricks and ideas. हाँ, जब बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे पांचवें क्वेश्चन को, तो इससे आपको ढेर सारे क्या होंगे, आइडिया मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और ये जानते हो, ये यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आइडेंटिटी बेस्ड हैं, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो 6 3 में बताया था आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों तीन क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसी के बेस पे ये जो क्वेश्चंस हैं, है ना, पाँचवें, ये एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटीज़ हैं, उसी के बेस पर ये क्वेश्चंस हैं और इन्हें प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे कुछ हैं और कुछ इसके पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, थर्ड है यहाँ पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, हाँ, 8, 9, 10th, ये कुल मिला के 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेस्ड क्या है यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। और इन क्वेश्चंस को करने का मैं मेथड बताया था एग्जाम्पल में, ठीक है, कि कैसे इनको प्रूव किया जाता है। बात ही समझ में। तो इसको प्रूव करने का बच्चों होता है, मेथड ये होता है कि सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पे जैसे देखिए दो पार्ट है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट हैंड को हम लोग सॉल्व करते हैं, हाँ, पिकअप करते हैं और इसको सॉल्व करते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि राइट हैंड हमको दिख जाता है, तो देन हम तुरंत डिक्लेयर कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा आंसर आ गया। कभी कभी क्या होता है, इसी काम को हम लोग राइट से स्टार्ट करते हैं, जैसे इस साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड से, है ना, जहाँ से ईजिली हो, ठीक है। तो ये राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि लेफ्ट वाला आपको नज़र आ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी एक मेथड है। तीसरा मेथड होता है कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, हाँ, ये थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर ये डिफरेंट टाइप का है, इसीलिए यहाँ पे हिंट भी दिया, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, है ना। मतलब क्या हुआ कि ये ना, तो अगर हम सोचेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते जाएं और एक समय ऐसा आए, अगर ये उम्मीद करें कि राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो नहीं आने वाला है। बात ही समझ में। तो या फिर राइट हैंड साइड को पिकअप करिए और इसको कैलकुलेट करिए, फिर लेफ्ट हैंड लाने का टारगेट करिए, तो नहीं आ पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है, मतलब उसके आगे आप मतलब उसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, या फिर कह लो कि उसके आगे कैलकुलेट नहीं हो पाता है। फिर दूसरा पार्ट है कि वहीं पे छोड़ देते हैं, तो बेहतर होता है कि वहीं पे छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, राइट हैंड वाले पार्ट को लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है ना कि लेफ़्ट को जहाँ पे हम लोग छोड़े थे, वही काम, वही चीज़ हमें राइट वाले से मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड हमें सेम रिजल्ट दिया। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। जैसे मान लीजिए मैं इसको सॉल्व किया और एक समय ऐसा आया कि x मिल गया, सपोज दैट, और इसको सॉल्व करते जाए और इसमें भी एक स्टेप पर x मिल गया, तो इसका मतलब ये दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, सेम सेम है, इसका मतलब, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको आइडेंटिटी को हिंट भी दे दिया जाएगा। बहरहाल यहाँ में आपको हिंट जरूरी नहीं कि दिया रहे कि यूजिंग आइडेंटिटीज कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, जरूरी नहीं है ना। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, है ना, जितना आप अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या आएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसमें दो जगह पे क्या है, इक्वल का साइन लगा हुआ। तो यहाँ पे क्या लेफ़्ट है क्या राइट, ये तो क्लियर है नहीं, क्योंकि लेफ़्ट राइट वहाँ पे होता है जहाँ पे केवल एक जगह इक्वल की साइन होगी, तो लेफ़्ट वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, राइट वाले को। यहाँ पे क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 पार्ट दिया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अगर आपको मिले बच्चों ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस पार्ट को पिकअप करना चाहिए, उस पार्ट को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, जिस पार्ट को यूज़ करने से हमें कुछ स्टेप मिल जाए। मतलब तो जैसे देखिए ये वाला पार्ट है, तो इसमें आप क्या कैलकुलेशन करेंगे, बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस पार्ट को यूज़ करेंगे तो
एक समय ऐसा आएगा ना कि जब इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ना ये आएगा। मतलब मेरा टारगेट ये होगा कि इसको सॉल्व करते जाइए और ये जो दोनों पार्ट है बचा हुआ, इन दोनों में से कोई कोई मिल जाए, है ना, जिसको आप पिकअप कर रहे हैं उसको सॉल्व करते जाइए, और जो दो बाकी और टर्म दिख रहे हैं उन दोनों टर्म में से कुछ आपको मिल जाए, कोई एक मिल जाए। तो जैसे मिलेगा वैसे ही तुरंत वहाँ स्टॉप हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको सॉल्व किए, ये वाला मिल गया, है ना, बचा क्या अब ये वाला। अब इसको पिकअप करेंगे और इसको भी सॉल्व करते जाएंगे और टारगेट ये करेंगे कि जो पहले आया था मीन्स 10 स्क्वायर है, फिर से वही आ जाए। इट मीन्स ये हुआ कि हम इसको पिकअप किए, 10 स्क्वायर आया, इसको पिकअप किए, इसको सॉल्व किए, फिर से 10 स्क्वायर आ गया। इट मीन्स कि सभी के वैल्यू क्या है, 10 स्क्वायर है, यानी सब के सब वैल्यू 10 स्क्वायर के इक्वल हैं, ये भी और ये भी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये भी क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व हो गया, इस मेथड से सॉल्व हो गया। तो कभी भी आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो तो टारगेट होगा 2 को सॉल्व करेंगे, तीसरे को लाएंगे, ठीक है ना। तो ये था 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस और होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके लिए कोई पर्टिकुलर आइडिया है मेरी तरफ से। मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए ये क्वेश्चन है ना 6 वाला, है ना, अंडर रूट के अंदर है। इस क्वेश्चन को जब भी करेंगे तो उस पार्ट को पिकअप करेंगे जिस पार्ट में रूट लगा होगा। यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड में यहाँ पे रूट है, 1 प्लस साइन है अपान 1 माइनस साइन है। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहीं से करेंगे, ये नहीं कि इसको देख के डर गया, अरे इसको कैसे करेंगे, चलो इसको करें। तो इसको करोगे ना तो मुसीबत बढ़ जाएगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो जब भी रूट के अंदर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। यानी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को रेशनलाइजेशन से ही करेंगे, ठीक। तो ऐसे ही कुछ हम आपको जनरल मेथड बता दिया जिससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आपको आइडिया, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तब मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए पहले क्वेश्चन के पास सॉल्व किया जाए, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इंतज़ार ख़त्म करें, ठीक है। तो पहला है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। पहला 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है बच्चों आपका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करेंगे, तो मैं करूँगा लेफ्ट हैंड साइड से। दूसरी बात एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व कर रहे हो और आप परेशान हो गए, नहीं आया, तो आपको तुरंत डिसीजन चेंज कर लेना है राइट हैंड साइड को। यानी जो भी मैंने मेथड बताया है आपको, जो भी मेथड बताया है, यानी मैंने जो भी आपको मेथड बताया है ना, 4-5 जो भी मैं मेथड बताया हूँ, उनमें से नहीं कि आप एक ही को लेकर के उसी को बैठे हो और आप टाइम पास करो, नहीं आ रहा है, आप दूसरे रूल को अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप एक काम करिए कि देखिए आप अपने राइट पार्ट को भी देखते रहिए। राइट पार्ट में हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा, और हमें यहाँ पे लेफ्ट में कहीं पे भी कॉस थीटा नहीं है। इट मीन्स वी विल कन्वर्ट इनटू कॉस, है ना, वी विल कन्वर्ट इनटू कॉस टर्म, यानी कॉस के टर्म में हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने यानी सबको कन्वर्ट कर दो। कोसेक को कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस कॉट को कन्वर्ट करेंगे तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा जाएगा और होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर एलसीएम हो जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लगा लेते हैं। अब इसके बाद होल स्क्वायर को हटाएंगे, ठीक है ना, यानी स्क्वायर को इंडिविजुअल कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को दे देते हैं। इट मीन्स वी कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, सेपरेट कर देता हूँ बिकॉज ये स्क्वायर देखो न्यूमरेटर का भी है डेनोमीटर का है, और डेनोमीटर को दूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अगेन क्या करते हैं
कि देखो अब सिंपल मिलने वाला है। अपने आंसर को भी देखिए कि हाँ माई टारगेट इज़ टू हाँ फाइंड आउट 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, इसी के टर्म मिलाना। देखिए ऊपर मिल गया, नीचे नीचे भी मिल सकता है, थोड़ा सा बस एक कदम दूर है। क्या 1 माइनस कॉस थीटा को डिस्टर्ब नहीं करना, वैसे ही रहने देना एंड इसको कन्वर्ट कर लो, ये आइडेंटिटी है। तो इसको क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हो क्योंकि आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रांसपोज कर दोगे तो कॉस ये बन जाएगा। तो यानी वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा है ना, ये आइडेंटिटी इसके अंदर दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 को हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बच्चों ये हो जाएगा, इसको रख कर सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा एंड इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ना, इन वन ब्रैकेट a प्लस बी एंड अनदर ब्रैकेट इज 1 माइनस बी, 1 प्लस बी एंड 1 माइनस बी, सॉरी a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखिए बच्चों ये दोनों फिनिश हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पावर 2 है इसका, इसका पावर 1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा क्या चीज़ आपके पास, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया राइट हैंड साइड। बस ऐसा ही लिख के छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब अगर आप राइट हैंड को लेते तो सोचिए कि ये करना, इसको पिकअप करते तो फिर अलग से फिर सोचना पड़ता क्या मल्टीप्लाई करे, कैसे ये स्टेप आया, फिर ऐसे बैक होने पे तभी आता। लेकिन यहाँ से चलने में आसानी से आ गए हम लोग, है ना। थोड़ा सा आप अपने को यहाँ पे रियलाइज़ करेंगे कि अगर ऐसा करते तो क्या होता, क्या मुसीबत आती। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्लियर हुआ। हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट भी बहुत अच्छा है ना। कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 2 सेक ए, है ना। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, तो लेफ्ट से ही करेंगे क्योंकि जो राइट पार्ट दिख रहा है बहुत कुछ नहीं यहाँ पे क्या करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म दिख रहा है, तो यहाँ से करना कोई ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा, फिर एलसीएम के आगे आपको प्लस ऐड ऑड करने के लिए चांसेस मिल जाएंगे। उसके बाद हो सकता है यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा कि कैसे हम लोग एक आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो भी चांस मिल सकता है। तो चलिए करना स्टार्ट करें। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लेते क्या, एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, बचेगा कॉस ए, कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस सेम सिमिलरली कॉस ए कैंसिल होगा, कॉस ए से कॉस ए में डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर में करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का, दो बार हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे होल स्क्वायर हो जाएगा, दो बार होगा। देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगले स्टेप में इसको है ना एक्सटेंड कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, एलाबोरेट कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है ना, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा कॉस स्क्वायर ए प्लस है ना 1 स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, जब हमने क्या किया 1 प्लस साइन ए को है ना एक्सटेंड किया, उसको बढ़ाया, है ना, आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए।
और डिनोमिनेटर में आपके पास है जो है वैसे ही रहने दीजिए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब बच्चों आप देख क्या सकते हो यहाँ पे कि ये जो कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर, ये दोनों मिल करके आइडेंटिटी बन जाएगी, और आइडेंटिटी क्या देती है आपको, 1 देती है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए गिव्स 1 देता है ना, +1 ऑलरेडी पहले से है, +2 साइन ए। ओके, और डिनोमिनेटर में आपके पास है क्या चीज़, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो बच्चों फिर क्या हो जाएगा, 1 1 मिला के 2 हो जाएगा, और 2 साइन ए, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी देखिए 1 1 मिला के 2 होगा प्लस 2 साइन है, तो यानी 2 यहाँ पे भी होगा, 2 यहाँ पे भी होगा, 2 कॉमन भी कर लेता हूँ, ऐड करके कॉमन भी कर लिया, तो मेरा एक लाइन बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और अपान डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर, देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2 अपान कॉस ए। वी कैन राइट 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, है ना, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखने में लग जाए। तो बच्चों ये लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 इंटू 1 अपान कॉस ए के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, सेक ए। तो वी कैन राइट 1 अपान कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, और 2 आपका पहले से बचा है तो इज इक्वल टू 2 सेक ए। इसी तरीके से आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए अगर आपके पास अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करेंगे, विदाउट, है ना, एनी ब्रेकर, किसी तरीके का ब्रेकर नहीं होगा, आप धड़ धड़ करते चले जाएंगे। क्लियर है बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अच्छा, सबसे बड़ी बात बता दूँ, ये जब भी क्वेश्चंस ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये 3 मार्क्स के आएंगे। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, है ना, जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो 3 to 4 मार्क्स का ये फिक्स है। इस सबसे बड़ी बात बताऊँ, ये जो 5वां क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपको फिक्स है, कितना फिक्स्ड है, समझ लीजिए एक तरह से फिक्स्ड है, कितना मार्क्स, 4 मार्क्स। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 4 नंबर पक्का मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये 5वां जो है क्वेश्चन नंबर 5वां, ये फिक्स है जो मैं कर रहा हूँ इस समय, ये 4 मार्क्स का मैं कर रहा हूँ, यानी 4 नंबर के मालिक आप होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का जो 5वां क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप सीरियस लीजिए। ठीक है, सीरियसली इसको पढ़िए, बहुत ही केयरफुल होकर। अब बच्चों हम लोग तीसरे पार्ट को चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी कुछ इसमें सीखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना, और ये बुक में आपको ना यहाँ हिंट भी दिया है। देखिए यहाँ पे हिंट दिया, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मतलब ये क्वेश्चन दिया और आपको हिंट भी दे दिया है कि ये क्वेश्चन क्या करना है, कि एक्सप्रेशन जो दिया गया है, अब कौन सा एक्सप्रेशन की बात की जा रही है आपको अपने दिमाग से सोचना है थोड़ा सा। कह रहा राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मतलब आप इसको, इसकी बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है, इसको इसकी बात कर रहा है कि इसकी बात कर रहा है, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप इससे भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, इससे भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। फ़र्क है अगर आप इससे करेंगे तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा, इससे करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में। ठीक, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एग्ज़ाम में हम लोग को हिंट देगा क्या। तो बच्चों ये हिंट देने होने वाला नहीं है, आपको खुद से समझना है, खुद के IQ को यूज़ करना है ना। अब वो कैसे होगा, तो वो होगा प्रैक्टिस पे। जितना आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका क्या होगा, विजय होगा, एक तरह से कह लें। तो बच्चों ये tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस, ये एग्ज़ाम में जब भी आएगा ये 4 मार्क्स का आने वाला है, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है ना, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है और बड़े मार्क्स का है। ठीक,
तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, साइन थीटा और कॉट थीटा को कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा टेन थीटा को ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको हम थोड़ा ऊपर से लिखेंगे तब ये इक्वल ठीक सामने आएगा। और नीचे वाले को भी कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान बच्चों हो गया ये साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे तो कॉट्स थीटा अपान साइन थीटा। फॉर्मूला आप एकदम बिल्कुल सही करिए, निश्चित तौर पे आपको विजय मिलने वाली होगी, ठीक है ना। तो टेन थीटा को कर सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये तरीके से ये कन्वर्ट हो गया और जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसे हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर नहीं बोलता तब भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, अपने राइट हैंड वाले पार्ट को देख के, क्योंकि राइट हैंड वाले पार्ट में कहीं कॉट और टेन नहीं है, सीधे सीधे सेक और कोसेक है। इसका मतलब सेक और कोसेक उड़ के नहीं आएगा, जब भी आएगा तो साइन और कॉस के रास्ते से ही आएगा। ये है ट्रिक, ये है बच्चों ट्रिक कि क्या क्यों हम लोग इसमें कन्वर्ट किए। तो हम लोग इसीलिए ऐसा कन्वर्ट किए क्योंकि डायरेक्ट इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है। जब भी यहाँ तक जाना है तो इस रास्ते से होके जाना है, सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा नीचे वाले को आपको कैलकुलेट करना होगा, ऊपर वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। ऊपर वाले को ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा कर लेते हैं और होल बाई ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपान साइन थीटा। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए तभी डिफरेंट दिखेगा, प्लस फिर से इसका जो न्यूमरेटर इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल बाई बड़ा सा रहेगा, थोड़ा बड़ा सा करेंगे और इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान। बच्चों ये क्वेश्चन जब आप अभी देखोगे कुछ टाइम बाद ना, इतना अच्छा प्यारा चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि कहोगे वाह क्या बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या होगा कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चला जाएगा साइन थीटा एकदम ऊपर, कहा जाता है जो सबसे नीचे होता है एक समय ऐसा आता है सबसे ऊपर चला जाता है। तो बच्चों ये चला जाएगा ऊपर, भाई रूल है ना, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ये होगा जब साइन थीटा का साइन थीटा ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और होल बाई ये कॉस आ जाएगा इसके साथ, ठीक ना। इसको ब्रैकेट में कर लूँ इन दोनों को, कॉस आ जाएगा इसके पास, तो कॉस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस बाहर ही रख देंगे कि इंतज़ार करो। और ये वाला जैसे है वैसे ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यूज़ कर लेंगे। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। सेम इसी तरीके से कॉस का भी प्रोसेस होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा इधर कर लूँ, कॉस स्क्वायर थीटा और इसी जगह में थोड़ा सा काम चलाएंगे। और ये जो साइन थीटा इसके पास आ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये ब्रैकेट वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक ना। तो ये हो गया बच्चों। अब एक काम हमको करना चाहिए था अगले पेज पे, फिर भी देख लीजिए कोई बात नहीं। अब बच्चों इतना हो गया, फिर से देखो यहाँ पे दिख रहा है एक फ्रैक्शन यहाँ दिख रहा है, ये पूरा फ्रैक्शन दिख रहा है, बीच में प्लस दिख रहा है। फिर से अब हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेते समय ध्यान दिया करिए, देखिए एक तरह से अलजेब्रिक फॉर्म दिख रहा है, अलजेब्रा के स्ट्रक्चर से रिलेटेड दिख रहा है यहाँ पे। तो प्रयास किया करिए कि आप अपना एलसीएम कुछ छोटा किया करिए, यानी भले से ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ काम किया करिए जिससे काम चल जाए, छोटे में ही काम चल जाए। कहने का मतलब ये है कि बच्चों जब हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, ये दोनों हो जाएगा एलसीएम में मिल जाएगा। फिर देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी चीज़ें वही हैं बस उल्टा है, कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है, मतलब कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। मैटर तो सेम है, साइन थीटा इसमें भी है ब्रैकेट में, साइन थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा यहाँ पे भी, कॉस थीटा यहाँ पे, बस अंतर क्या है, यहाँ साइन पहले है वहाँ साइन बाद में है, यहाँ साइन पॉजिटिव है यहाँ की साइन निगेटिव है, यहाँ का कॉस निगेटिव है वहाँ का साइन पॉजिटिव है, ठीक। तो कोई बात नहीं, मार्केट में सबकी चीज़ की दवा है तो ये यहाँ पे भी दवा है। अगर काश ऐसा होता, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर दोनों सेम रहता तो हमें एलसीएम कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता। मतलब कि देखो हम क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि आपको एलसीएम में ना बच्चों, आपको एलसीएम कुछ ऐसा रखना न पड़े कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि रूल होता है कि अगर डिफरेंट दिख रहा हो डिनोमिनेटर तो वो सब एलसीएम हो जाते हैं। अलजेब्रा में मतलब एक ट्रिक होता है कि उन सारे टर्म्स को हम लोग एलसीएम के तौर पे लिख सकते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। तो साइन थीटा कॉस थीटा से डिफरेंट दिख रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। क्यों? क्योंकि दोनों भाई जब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव का फ़र्क है तो वैल्यू चेंज होगा ही। तो इतना लिख लिया। अब इतना बड़ा लिखने से आगे रास्ता मुसीबत हो सकती है। अगर काम बन रहा है तो बना ले, ठीक है। मैथ का ये रूल होता है, काम अगर बन रहा है तो बना ले। क्यों? क्योंकि बस माइनस प्लस का फ़र्क है। अगर कोई ऐसा मेथड हो जिसके वजह से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट चेंज हो जाए, मतलब ये कॉस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी कॉस प्लस हो जाए, यहाँ साइन माइनस है, यहाँ की भी साइन माइनस हो, दोनों सेम हो जाएगा, तो हम लोग केवल एक ही लिखेंगे, एक ना लिखना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल, इसके लिए दवा है। तो हम लोग इसको न यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक रूल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा मैं पीछे चल रहा हूँ, इस स्टेप को दिखा दूँ फिर से, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। इसको मैं एक बार लिखूंगा ना, तो ये हो जाएगा आपका जैसे वैसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या था, हाँ कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों अब यहाँ पे यही कहानी यहाँ से चेंज होगी। ये जो कॉस थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है ना, प्लस कर लीजिए, और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों ये जो माइनस है ना, इस माइनस को अगर यहाँ पे कर देते हैं तो ये एकदम बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो एकदम बिल्कुल सेम चीज़ें बन जाएंगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसा देखिए, जब आपको बताते हैं लोग टीचर्स और कहीं पे पढ़ोगे तो बोलेंगे कि भैया यहाँ पे माइनस साइन कॉमन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन ये वास्तव में होता क्यों है ऐसा, तो मैं आपको पूरा रूल बता रहा हूँ। होता ऐसे है कि -1 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। भाई किसी चीज़ से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी करोगे तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई मतलब इसमें हो रहा है, और ये -1 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, कॉस में, कॉस स्क्वायर में। तो जब बच्चों मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे राइट कर लीजिए, माइनस कॉस थीटा, तो बच्चों जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, समझिए बात को। भाई ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होएगा, और ये माइनस प्लस मिलके यहाँ पे बीच में माइनस हो जाएगा। या फिर आप नहीं समझ में आ रहा तो ये माइनस रहने दीजिए ऐसा ही, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। दो साइन एक साथ नहीं होती इसलिए इसको माइनस कर दिया। इतना समझ में आ रहा है बच्चों ना? चलो अब इस -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके पास, ये क्या करेगा भाई, हमको चेंज करना अंदर ना बाहर, तो चेंज करना नहीं है। तो ये -1 का मल्टीप्लाई इसको करेंगे मतलब, और ये किसको दे देगा, अंदर देगा। मतलब हम सीधे कह दें कि इस -1 का मल्टीप्लाई हम लोग इसको दे दें। क्यों? क्योंकि जब -1 का मल्टीप्लाई आप साइन थीटा में करोगे तो इसको देने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसकी साइन को चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस -1 का मल्टीप्लाई अंदर ही करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसको भी देंगे तो ये भी अंदर ही देगा। तो -1 का जब मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे कॉस में, तो यहाँ माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, फिर -1 का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो इस तरीके से देखो ये हो गया चेंज, और इसी को लोग कहते हैं माइनस साइन कॉमन कर लो। अब माइनस साइन कॉमन कर लो मतलब इस माइनस का प्लस में जब मल्टीप्लाई होगा, मतलब जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये इसके वजह से क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए पूरा आप लोगों को मैं पूरा ऑपरेशन करके दिखा दिया। लोग कहते हैं ना कि मैथ में कहाँ ऑपरेशन किया जाता है, वो तो बायो का पार्ट होता है। तो बच्चों मैथ में भी किया जाता है, ठीक है। मैथ में क्या नहीं होता है, ठीक है, जो कहते हैं वो उनको कुछ नहीं पता। तो इस माइनस को जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, और ये हो जाएगा फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान ये हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको सिस्टम से लिख लिया, अगर यहाँ पे साइन पहले है तो यहाँ पे भी साइन पढ़ लीजिए, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो अच्छा लगेगा थोड़ा।
माइनस कॉस थीटा। देखिए अब मैटर क्या हो गया, ब्रैकेट वाला सेम सेम हो गया। कभी भी अगर ऐसा हो कि वैल्यू सेम दिख रहा हो, केवल प्लस माइनस का फ़र्क है, तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू क्या कर लेंगे, मैनेज कर सकते हैं साइन को। ठीक है, ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, फ़ायदा देखो यही मिलने वाला है। अब फ़ायदा मिलने वाला है, इतना जो हम लोग पापड़ बेले हैं, ठीक है, 3-5 किए हैं, इसका फ़ायदा आप देखो यहाँ पे मिलने वाला है। क्या फ़ायदा मिलने वाला है बच्चों, कि जब अब आप इससे इसमें डिवाइड करोगे तो ये पूरा मर जाएगा, लेकिन अगर ये चेंज नहीं करते तो क्या इससे मरता, नहीं मरता ना। तो जब मरता नहीं तो ऊपर भी बहुत बड़ा स्टेप जाता। इसीलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के स्टेप को आसान बनाने के लिए ये सब काम कर लिए, पहले सजा लिए। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ब्रैकेट वाले से ब्रैकेट वाला मर गया, बच्चा साइन थीटा। साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल पाएंगे, क्या पाएंगे, ठीक, साइन क्यूब थीटा। क्यों, क्योंकि एक साइन थीटा है, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर और बढ़ जाएगा इसका। सेम सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो बताओ ऊपर थोड़ा सा ही मिला ना थोड़ा सा। अब देखो क्या करेंगे, अब बच्चों हमारा आंसर लाना, क्या आंसर को भी देखते रहिए, आंसर में हमें लाना था ये चीज़ लाना था, और आंसर को भी ध्यान से देखते रहिए। आंसर में बच्चों ये लाना था, और आंसर आपका आ गया है। कैसे, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए ये जो है ना, यही आपका आंसर देगा, यही पार्ट, क्योंकि 1 ये सेक थीटा तभी होगा जब 1 अपॉन कॉस होगा। तो देखो नीचे कॉस है कि नहीं, 1 अपॉन कॉस होना, तो इसका मतलब सेक मिलने वाला है। और साइन थीटा भी है संयोग से, यानी 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक कर लेंगे। बस मामला है 1 का, और वो भी आ जाएगा। आएगा कैसे, जब आप मेरे साथ रहेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और ये 4 नंबर का है। हम लोग साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा के बढ़ा लेंगे, ठीक है, एक्सटेंड कर लेंगे। तो आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी, अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चीज़ होता है बच्चों, यानी a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही बच्चों होता है आइडेंटिटी किसकी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलेगा a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ये चीज़ आपका उसी के थ्रू हम लोग ये किए हैं, ठीक। और ये जैसे का तैसा आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर सकते हो। चलो अब आपका काम बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 होने वाला है। और इससे देखो ये मर गया, ये बन गया 1, ये देखो इससे मर गया, तो कर लेंगे 1, ये फिनिश हो गया काम खत्म। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और होल बाई, ये फिनिश हो गया था, नीचे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। अब देखो क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा है डिनोमिनेटर वाला, ये 1 का भी है और इसका भी। क्यों, क्योंकि ऊपर देखो 2 टर्म है, एक 1 है और प्लस इसके बाद एक दूसरा यहाँ से यहाँ तक है ना, ये 2 टर्म में है। क्लियर है बातें समझ में। मोनोमियल बायोनोमियल पढ़े हो ना, ये क्या बायोनोमियल है, 2 टर्म है, तो ये हो जाएगा, हम इसको दोनों के दे देंगे। जैसे मैं कहता हूँ ना भाई कि 3 + 4 अपॉन 5, यानी ये 5 इसका भी है इसका भी है, तो हम लोग लिखते हैं ना 3/5 + 4/5, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, इंटू कॉस थीटा अपॉन सेम साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये किसी जमाने ये रहा होगा, जब इसका एलसीएम लिए होंगे तब ये मिला होगा ना। ठीक, हम लोग पुराने जन्म में भी चलते हैं, ठीक है। मैथ कितनी अच्छी चीज़ है, सोचो। देखो इससे पूरा मर गया,
जब मर गया तो 1 हो जाएगा प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अलग अलग 1/sin थीटा इंटू, ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अरे भाई 1/1 1 इंटू 1 लिखता है, एक 1 इसको दे दो, एक 1 इसको दे दो, है ना। जितना 1 लगाना है लगा लो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 2 ऐसा रहेगा तो ये मत लिख देना 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और ये हो जाएगा 1/1 cos थीटा, एंड वी कैन राइट 1 प्लस 1/sin थीटा गिव्स कोसेक ए, ठीक है, कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा दे देगा सेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखो आपका चमकता हुआ आंसर आ गया। कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। तो आपको यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को मिली कि कैसे हम लोग, है ना, मुसीबत में काम बनाते हैं, मतलब साइन को कैसे चेंज करते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो आप अपने सामने कॉपी पे यहाँ पे लिख दीजिएगा अटेंशन, सावधान, यहाँ पे लिखिएगा, हाँ, है ना, ये सावधान, ठीक है ना, वो डेंजर का होता ना, ठीक है, भूत प्रेत वाला, तो वो साइन भी बना सकते हो। यानी आपको कभी भी ऐसा मिलेगा तो हम लोग साइन को चेंज कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत कह सकते हैं ना कि जितना तारीफ़ करे कम है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आप लोग प्रैक्टिस करिए। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको पार्ट में बना दूंगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट में रहेगा तो अच्छा लगेगा, आप लोग भी डरोगे नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।